तो स्टोरी की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर रिक की ट्रेनिंग को दिखाया जाता है, जहां वो बहुत बुरी तरह से पिट रहा होता है और उसके सीनियर्स उसे कहते हैं कि पिछले 2 सालों में तुमने खुद को बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव किया है और एक ई रैंकर के एग्जाम्स को पास करना अब तुम्हारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाला और शायद तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी हो कि तुम पूरी ट्रेनिंग फील्ड को ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। असल में रिक ये ट्रेनिंग इसीलिए कर रहा होता है कि वो एक एफ रैंकर से एक ई रैंकर का एडवेंचरर बन सके। और इसके बाद हम रिक के सीनियर्स को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा क्रीपी लुक दे रहे होते हैं। इसके बाद हम एग्जामिनेशन एसोसिएशन को देखते हैं, जहां हमें बताया जाता है कि एक एडवेंचरर बनने के लिए लोग अपनी यंग एज से ही ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि एक एडवेंचरर बनना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कभी भी हार नहीं मानते। और इस एसोसिएशन में हम रिक को देखते हैं जो कि एक ई रैंक एडवेंचरर के एग्जाम्स के लिए टिकट लेने के लिए आया होता है। और रिसेप्शन पर मौजूद लड़की उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो रिक की पुरानी कोवर्कर थी और इस लड़की का नाम होता है एलिजा। रिक भी एलिजा को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और एलिजा कहती है कि मैं बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गई थी जब तुमने अपनी जॉब से रिजाइन करके एक एडवेंचरर बनने की जर्नी को स्टार्ट किया था। तो जिस पर रिक कहता है कि हाँ, ये उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा अजीब था, क्योंकि उसने अपनी 30 साल की एज में एक एडवेंचरर बनने का फैसला किया था, क्योंकि नॉर्मली सब लोग अपनी टीन एज में ही एक एफ रैंकर तो बन ही जाते हैं। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक नशेड़ी आकर एलिजा को तंग करने लगता है। रिक उसको पकड़कर उसके आर्मर पर हाथ रख देता है और वो तभी वहाँ बेहोश हो जाता है, जिसे देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जिस पर रिक कहता है कि इसने बहुत ज्यादा पी ली थी, इसलिए वो बेहोश हो गया है। फिर एलिसा रिक को उसके ई रैंक एग्जाम्स की टिकट देती है और उसके टिकट का नंबर होता है 4242, जो कि उसके लिए एक अनलकी नंबर था। और इसके बाद रिक वहां से चला जाता है। बाहर आकर रिक रियानेट से मिलता है जो कि उसका इंतजार कर रही थी। फिर सीन चेंज होता है और हम उस नशेड़ी को देखते हैं जिसके आर्मर पर हाथ का निशान छपा हुआ था, जो देखकर बाकी सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसका ये आर्मर स्टील का बना हुआ था। और हमें पता चलता है कि ये नशेड़ी भी कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि एक ई रैंक एडवेंचरर है। तो इसका मतलब ये है कि रिक ने बस इसके आर्मर पर हाथ ही रखा था और उसके हाथ का निशान इसके आर्मर पर छप गया। तो एग्जाम स्टार्ट होने से पहले सभी एडवेंचरर के माना लेवल को चेक किया जाता है, जहां सब लोग एक क्रिस्टल पर हाथ रखकर अपने लेवल को चेक करते हैं। लेकिन रिक का लेवल तो बस -F था, जो देख के सभी लोग बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन रिक के वहां से जाते ही वो क्रिस्टल टूट जाता है। इसके बाद इन सब की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को चेक किया जाता है, जहां सभी लोगों को एक ग्रीन स्लाइम बैग पर अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ हिट करना होगा। लेकिन ये बैग किसी भी तरह के पावरफुल इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब कर सकता है। ये देखने के बाद रिक अपनी ट्रेनिंग को याद करता है, जहां उसका सीनियर उसे कहता है कि फर्क नहीं पड़ता कि तुम कोई भी वेपन या मैजिक यूज करते हो, तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी स्ट्रेंथ होती है। और वो कहता है कि अगर तुम इस गोल्डन स्लाइम बैग को अपने पंच से डिस्ट्रॉय कर देते हो तो तुम एक ऐसी बॉडी डेवलप कर लोगे जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन ये गोल्डन स्लाइम बैग एक ड्रैगन की चमड़ी के जितना ही हार्ड है, जिसे अपने पंची से डिस्ट्रॉय करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन इसका सीनियर एक हल्का सा पंच मारकर ही इस बैग को तबाह कर देता है। जिसके बाद रिक अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करता है और उसे हर रोजाना के 50,000 पंचेस मारने होते हैं इस बैग पर। कहानी प्रेजेंट में आती है और सबसे पहले इस बैग पर हिट करने के लिए फ्रीड आता है, जिसे खुद पर कुछ ज्यादा ही घमंड था, क्योंकि वो डायरम्यूट फैमिली से बिलोंग करता है और 11 साल का होने के बावजूद भी उसका मैजिक लेवल एक सी रैंक एडवेंचरर के जितना है। वो काफी ज्यादा शो ऑफ करते हुए थर्ड नेचर कंपोस्ट मैजिक का यूज करके फ्लेम एलिमिनेट से एक छोटा सा अटैक करता है, जिसे देखकर रिक कहता है कि क्या बस इतना सा अटैक। और इसके बाद फ्रीड कहता है कि ये तो बस शुरुआत थी, मैं तो काफी ज्यादा पावरफुल हूँ। खैर, इसके बाद बाकी सभी लोग बारी बारी अपनी पूरी ताकत से स्लाइम बैग पर हिट करने लगते हैं, जिसे देखकर रिक कहता है कि ये ग्रीन स्लाइम बैग भी काफी ज्यादा लेवल का इम्पैक्ट एब्जॉर्ब कर सकता है। इसके बाद बारी आती है रिक की, लेकिन बैग को हिट करने से पहले ही एग्जामिनर कहता है कि मैंने सुना है कि तुम 32 साल के हो और तुमने 2 साल पहले ही एक एडवेंचरर बनने का फैसला किया है, तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम गिव अप कर दो। ये सुनकर रिक को अपनी ट्रेनिंग याद आती है कि कैसे उसने कड़ी मेहनत की थी और हाथों से खून आने के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी और उस बैग पर हिट करता रहा। और इसके बाद वो अपनी पूरी ताकत से उस ग्रीन स्लाइम बैग पर पंच मारता है और इसके एक ही पंच से ये बैग डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और
फ्रिड सोचता है कि इतना पावरफुल तो उसे होना चाहिए था और फ्रिड मन में सोचता है कि उसकी असली पावर है डिफेंस मैजिक और वो नेक्स्ट राउंड में सभी को दिखाएगा कि उसकी असली पावर क्या है। लेकिन अगले राउंड में भी हम देखते हैं कि एक पावरफुल अटैक के बाद भी रिक को जरा सी भी खरोच नहीं आती और एग्जामिनर रिक से कहता है कि वो अपने डिफेंस पावर को थोड़ा और बढ़ा ले क्योंकि वो अब फिफ्थ नेचर के मैजिक से इस पर हमला करने वाला है। जिस पर रिक कहता है कि वो बस फर्स्ट नेचर का मैजिक ही इस्तेमाल कर सकता है ऑफेंस और डिफेंस दोनों के लिए। ये सुनकर एग्जामिनर थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि एक इंसान फर्स्ट नेचर के मैजिक का यूज करके इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। खैर इसके बाद एग्जामिनर फिफ्थ नेचर के कंपोस्ट मैजिक का यूज करके एक बेहद ही पावरफुल हमला करता है रिक पर और इस हमले से इतना बड़ा धमाका होता है कि रॉयल नाइट के फर्स्ट नाइट धमाका दिखाई देता है और वो वहां जाता है ये देखने के लिए कि आखिर यहाँ क्या हुआ है। तो वहां मौजूद एक एग्जामिनर उसे बताती है कि कैसे एक एफ-रैंक एडवेंचरर ने अपने एक ही पंच से ग्रीन स्लाइम बैग को तबाह कर दिया है और फिफ्थ नेचर के मैजिक को बस फर्स्ट नेचर के मैजिक से ही ब्लॉक किया है। इसके बाद सिल्वेस्टर रिक की पूरी डिटेल्स मांगता है उससे। उसके बाद रिक रियनेट को अपनी ट्रेनिंग के बारे में बता रहा होता है कि तभी वहां फ्रेड आता है और कहता है कि मैं एग्जामिनेशन हॉल में अपनी पावर दिखाकर कूल बनना चाहता था लेकिन तुमने सब बिगाड़ दिया और वो ये कहकर रोने लगता है। लेकिन तभी उसकी बड़ी सिस्टर आ जाती है और फ्रेड अपनी सिस्टर से कहता है कि ये 40 साल का बुड्ढा मुझे परेशान कर रहा है। जिस पर रिक चिल्लाते हुए कहता है कि मैं 30 साल का हूँ। फिर एंजेलिका अपने ग्लव्स उतारकर रिक की तरफ फेंकती है और उसे एक फाइट के लिए चैलेंज करती है और रिक उसके ग्लव्स को उठाकर उसे वापस देने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन रियनेट उसे बताती है कि तुमने ये ग्लव्स उठा के उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है तो इसका मतलब ये है कि अब रिक को उसे फाइट करनी होगी। एंजेलिका कहती है कि हारने वाला अपनी पूरी जिंदगी गुलामी करेगा जीतने वाले की। रिक बहुत डरा हुआ था क्योंकि एंजेलिका एक बीरेक एडवेंचरर है और रिक अभी तक बस एक एफ-रैंक है। लेकिन रियनेट रिक को उसके पिछले 2 साल की ट्रेनिंग को याद करने का कहती है कि कैसे उसने मेहनत की थी और अपनी ट्रेनिंग के बारे में सोचते ही रिक को उल्टी आ जाती है। खैर कुछ बातें करने के बाद वो दोनों फाइट स्टार्ट कर देते हैं। एंजेलिका बताती है कि उसकी असली पावर है एक लाइटनिंग स्पीड और वो काफी स्पीड से रिक पर हमला करती है लेकिन रिक उसे डॉज कर लेता है और वो दोबारा स्पीड का यूज करके उस पर एक अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन रिक को वो बहुत ही ज्यादा स्लो आते हुए दिखाई देती है और रिक ये सोचता है कि इसने बताया था कि इसकी पावर है लाइटनिंग स्पीड लेकिन ये मुझे इतनी स्लो आते हुए क्यों दिखाई दे रही है और वो इस अटैक को भी इजीली डॉज कर लेता है। एंजेलिका सोच में पड़ जाती है कि ये इतनी आसानी से मेरे अटैक से कैसे बच रहा है। फिर वो दोबारा हमला करती है रिक पर लेकिन इस बार भी वो उसे बहुत ही ज्यादा स्लो आते हुए दिखाई दे रही थी लेकिन इस बार एंजेलिका का पैर एक पत्थर से टकराता है और उसकी गिरने की स्पीड डबल हो जाती है और रिक को लगता है कि ये इसकी असल स्पीड है और वो इस बार भी उसके हमले से बच जाता है। इसके बाद एंजेलिका अपनी सबसे ज्यादा स्पीड वाली पावर का यूज करती है जिसे वो बस 3 बार ही इस्तेमाल कर सकती है लेकिन अपनी इस पावर का यूज करने के बाद भी वो रिक को बहुत ही ज्यादा स्लो आते हुए दिखाई देती है। 2 बार कोशिश करने के बाद इसकी आखिरी बारी थी और वो रिक की तरफ बढ़ती है लेकिन इस बार रिक इसके अटैक को डॉज करने के बजाय एक जोरदार पंच जमीन पर मारता है और ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि वहां एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है जिसे देखकर एंजेला सोचती है कि अगर ये पंच उसको लग जाता तो उसका क्या होता। वो रिक से कहती है कि आखिर तुम क्या चीज हो। वो कहता है कि वो एक फॉर्मर गिल्ड रिसेप्शनिस्ट और 2 साल पहले ही उसने एक एडवेंचरर बनने की जर्नी को शुरू किया है और वो एक एफ-रैंक एडवेंचरर है। और ये कहते हुए वो एंजेला की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है कि चलो हम अपनी लड़ाई को कंटिन्यू करते हैं लेकिन वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और हार मान लेती है और कहती है कि इस बार वो उसे जीतने दे रही है लेकिन रिक कहता है कि तुमने कहा था कि जो भी हारेगा वो पूरी जिंदगी गुलामी करेगा जीतने वाले की। ये सुनकर वो वहां से भाग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रिक स्टेज फर्स्ट के रिजल्ट का वेट कर रहा होता है और एग्जामिनर इन्हें बताती है कि हम आप सभी को दिए गए कार्ड्स पर माना पावर भेजेंगे और जिसका कार्ड ब्लू होगा वो पास होकर नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई कर लेगा। रिक रिजल्ट्स को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान होता है जिस पर रियनेट इसे कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम जरूर पास होगे और अगर तुम पास नहीं भी हुए तो हम तुम्हारी ट्रेनिंग को डबल कर देंगे। खैर इसके बाद रिजल्ट अनाउंस हो जाता है और रिक का कार्ड ब्लू
था, जिसका मतलब कि वो पास हो चुका है। और रिजल्ट्स को देखकर रिक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि वो पास हो गया है। और उसके बाद वो लोग बाहर आते हैं और पता नहीं क्यों पर रिक को बहुत ज्यादा स्मेल आ रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ नोबल फैमिली का ओल्डेस्ट सन यानी कि एंजेलिका और फ्रीड का बड़ा भाई रास्टर यहाँ आता है और वो आकर रियानेट से फ्लर्ट करने लगता है और उसे अपने साथ डेट पर चलने का भी कहता है। रिक भी खुद को इंट्रोड्यूस करने लगता है, लेकिन रास्टर कहता है कि मुझे तुम जैसे अधेड़ उम्र के बुड्ढों से कोई कंसर्न नहीं है, तो मुझसे दूर रहो। और इसके बाद वो दोबारा से रियानेट से फ्लर्ट करना शुरू कर देता है और उसे अपनी सेकंड बीवी बनाने की ऑफर भी करता है। जो सुन रिक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और तुम्हारे साथ तो ये कभी भी नहीं आने वाली। जिस पर रास्टर हंसते हुए कहता है कि क्या सच में ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? और तभी वो रिक के हाथों में उसका एग्जामिनेशन टिकट देखता है, जो देख वो उसका मजाक बनाने लगता है और कहता है कि इतनी बड़ी उम्र होने के बाद भी तुम बस एक एफ रैंक के एडवेंचरर हो। रिक कहता है कि तुम भी तो 25 साल के करीब हो और अभी एडवेंचरर बन रहे हो, तो तुम मेरा मजाक क्यों बना रहे हो? जिस पर रास्टर कहता है कि तुम्हें मेरी पावर्स का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं 14 साल की उम्र में ही एक ई रैंकर बन गया था और अभी मैं एक ए रैंकर हूँ और यहाँ पर सेकंड स्टेज का एग्जामिनर भी हूँ। और वो रियानेट से कहता है कि तुम इस लूजर को छोड़ो और मेरे साथ चलो। लेकिन रियानेट रिक का हाथ पकड़कर कहती है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती क्योंकि मैं रिक को डेट कर रही हूँ और साथ ही मुझे तुम्हारी परफ्यूम की स्मेल भी बिल्कुल पसंद नहीं आई क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिस पर रिक कहता है कि ओ अच्छा, तो वो गंदी सी स्मेल तुम्हारे पास से आ रही थी और इसका मजाक बनाने लगता है। जो सुन रास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो रिक से कहता है कि तुम बस दुआ करो कि सेकंड स्टेज में मैं तुम्हारा एग्जामिनर ना बनूं, वरना तुम्हारे लिए ये एग्जाम पास करना बस एक ख्वाब ही रह जाएगा। और इसके बाद रास्टर यहाँ से चला जाता है और इसकी बातें सुनकर बेचारे रिक की तो हालत ही खराब हो जाती है। और इसके बाद वो जल्दी से रियानेट से दूर हट जाता है और उसे माफी मांगने लगता है क्योंकि रास्टर के सामने उसे अपनी गर्लफ्रेंड क्लेम करने के लिए। लेकिन रियानेट कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा, बल्कि तुमने तो मुझे मुसीबत से बचाया है। जो सुन रिक बहुत ही ज्यादा शर्माने लगता है। और इसके बाद हम रास्टर को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में कह रहा होता है कि उस 2 टके के आदमी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है और उसकी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस तरह से बात करने की। और तभी एंजेलिका और फ्रीड आकर वहाँ रोने लगते हैं और वो दोनों भी रास्टर से रिक की शिकायत करते हैं और इनकी बातें सुनकर रास्टर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसका मतलब कि भाई रिक की तो अब खैर नहीं, वो बेचारा फिजूल में ही फंस गया है। और इसके अगले दिन हम देखते हैं कि रिक अब सेकंड स्टेज के टेस्ट यानी कि मॉक बैटल के लिए जा रहा होता है और रियानेट उसे कहती है कि प्लीज तुम अपनी पावर्स को थोड़ा लिमिट में यूज करना। रिक कहता है कि क्या, एक तो पहले ही मेरे पास इतनी कम पावर है और उन्हें भी तुम लिमिट में यूज करने का कह रही हो, और अगर मेरा एग्जामिनर रास्टर निकला तो समझो मेरा काम तो हो गया। और तभी यहाँ लेनिक्स नाम का एक बंदा रिक से मिलने के लिए आता है और वैसे बताता है कि वो इसका एग्जामिनर है मॉक बैटल के लिए, क्योंकि 4200 से ऊपर नंबर वाले सभी एडवेंचरर का ये एग्जामिनर होता है और रिक का नंबर होता है 4242। और ये सुनकर तो रिक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि रास्टर उसका एग्जामिनर नहीं था, तो फाइनली गरीब को कुछ चैन की सांस आती है। और इसके बाद लेनिक्स कहता है कि मुझे तुम्हारी जर्नी बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग लगी है क्योंकि मैंने सुना है कि तुमने 30 साल की एज में अपनी रिसेप्शनिस्ट की जॉब को छोड़कर एडवेंचरर बनने का फैसला किया था, तो पक्का ही तुम्हारे कुछ ऐसे ड्रीम्स होंगे जिन्हें तुम अचीव करना चाहते हो। जिस पर रिक कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन तुम्हें कैसे पता? जिस पर लेनिक्स कहता है कि क्योंकि हम दोनों की जर्नी ऑलमोस्ट सेम ही है, क्योंकि मैं भी 25 साल में एक एडवेंचरर बना था और मेरा ड्रीम था एक ए रैंकर बनना। और लेनिक्स की बातें सुनकर रिक बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और कहता है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा। और यहाँ हम देखते हैं कि रास्टर छुपकर इन दोनों की बातें सुन रहा होता है और जैसे ही लेनिक्स रिक से बात करके यहाँ से जाने लगता है तो तभी रास्टर वहाँ आ जाता है और वो लेनिक्स से कहता है कि अगर आपके पास कुछ टाइम है तो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और दूसरी तरफ रिक बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसका एग्जामिनर लेनिक्स था इसलिए। और तभी हॉल में एक बंदा आकर अनाउंसमेंट करता है और कहता है कि लेनिक्स जो कि 4200 से ऊपर वाले एडवेंचरर्स का इंचार्ज था, वो अचानक से बहुत ज्यादा बीमार हो गया है, तो वो अब इस एग्जाम को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। तो जिसका मतलब कि इन लोगों का न्यू इंचार्ज है रास्टर। जो सुन रिक की बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो जाती है और वहाँ मौजूद कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं कि ये तो बहुत बुरा हुआ क्योंकि अब रास्टर हमें एग्जामिन करेगा, क्योंकि वो 17 साल की एज में ही एक ए रैंकर बन गया था और उसका नाम है दी 100 मैजिक स्पेलर। और अगर कोई भी एफ रैंकर उसकी नजरों में आ जाता है तो वो उसे कुचल कर रख देता है। और इन सब की बातें सुनकर अब रिक की और भी ज्यादा फट जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि रिक बहुत ही ज्यादा परेशान
परेशान हो रहा होता है और वह कहता है कि अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि रिक तो मुझे कभी भी पास नहीं होने देगा और अगर मैं यहाँ से फेल हुआ तो तुम लोग मेरी ट्रेनिंग को ट्रिपल कर दोगे। जिस पर रियानेट से कहती है कि आखिर इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है। रिक कहता है कि मैंने एक ऐसे बंदे से दुश्मनी ले ली है जो कि एक ए रैंकर है और 1000 से ज्यादा स्पेल्स भी जानता है और साथ ही वो मेरा एग्जामिनर भी है। पता नहीं अब मेरा क्या होगा। और इसके बाद हमारी प्यारी रियानेट रिक को बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रही होती है और इसके बाद रिक में कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है और वह कहता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। और फिर तभी वहाँ कोई बंदा आता है जिसने अपना मुंह ढका हुआ था और वो रिक से कहता है कि तुम यहाँ एक एडवेंचरर बनने के लिए आए हो ना, तो कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारा फ्यूचर देखकर बताऊं कि तुम्हारा इस एग्जाम में क्या होगा। और क्योंकि तुम यहाँ पहली बार आए हो तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है। जिसके बाद रिक जैसे ही चेयर पर बैठने लगता है तो रियानेट कुछ नोटिस करती है और इससे पहले कि वो कुछ कर पाती रिक वहाँ से गायब हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि फ्रीड होता है। और इसके बाद रियानेट फ्रीड को पकड़कर उससे पूछती है कि तुमने रिक को कहाँ टेलीपोर्ट किया है, जिस पर वो पहले तो बताने से मना कर देता है, लेकिन फिर रियानेट उसके पीछे की दीवार को उड़ा देती है और साथ ही अपनी पावर से उसकी आंखों को उड़ाने की भी धमकी देती है। जो देख फ्रीड बहुत ज्यादा डर जाता है और वो बताता है कि मैंने रिक को कहीं टेलीपोर्ट कर दिया है, लेकिन वो यहाँ से 100 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही होगा क्योंकि मैं उससे ज्यादा दूर उसको टेलीपोर्ट नहीं कर सकता था। तो अब प्लीज मुझे छोड़ दो और मुझे यहाँ से जाने दो। और दूसरी तरफ हम रिक को देखते हैं जो कि कहीं दूर टेलीपोर्ट हो चुका होता है और वहाँ रास्टर के भेजे हुए कुछ गुंडे भी मौजूद होते हैं और वो सब बताते हैं कि हम डार्मेट फैमिली के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड हैं और हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि हम तुम्हें एग्जाम में पार्टिसिपेट करने ना दें और हम सब बी रैंकर हैं तो तुम्हारा कोई चांस ही नहीं होता हमारे आगे टिक पाने का। और तब भी हम देखते हैं कि यहाँ रिक के सीनियर्स आ चुके होते हैं जिन्हें देख रिक बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो रिक से कहते हैं कि तुम्हारा तो आज एग्जाम है ना, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो और रियानेट तुम्हारे साथ क्यों नहीं है। रिक कहता है कि ये सब लोग यहाँ एग्जाम से पहले मेरी हेल्प करने के लिए आए हैं, लेकिन वो सब कहते हैं कि हम तो यहाँ तुम्हें मारने के लिए आए थे। असल में रिक यहाँ इन सबको अपने ट्रेनर से बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी एक बंदा ब्रोस्टोन पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, लेकिन भाई साहब उसकी पूरी स्वॉर्ड टुकड़े टुकड़े हो जाती है लेकिन उसे एक खराश तक नहीं आती। और उसके बाद वो बंदा उसे अपने हाथों से पंच मारने की कोशिश करता है जिसे ब्रोस्टोन बड़ी ही आसानी से रोक लेता है और उसके हाथ की सभी हड्डियों को तोड़ मरोड़ देता है और अपने मैजिक का यूज करके वो उसके हाथ को दोबारा से ठीक भी कर देता है। जो देख वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। और इसके बाद मीजेट रिक से पूछता है कि क्या ये लोग तुम्हें यहाँ एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करने से रोकने के लिए आए हैं। रिक कहता है कि हाँ कुछ ऐसा ही समझो, जिस पर मीजेट इन सभी पर अपने एक वेपन से फायर शुरू कर देता है। और तभी वहाँ एक बंदा एलिस रीड पर चाकू रखकर कहता है कि अगर तुम लोगों ने कुछ और किया तो मैं इस छोटी बच्ची को जान से मार दूंगा, लेकिन उसे क्या पता था कि वो कोई नॉर्मल बच्ची नहीं है। जिसके बाद एलिस उसे अपने मैजिक स्पेल से जला देती है और इन दोनों को देखकर वहाँ मौजूद उन गुंडों का लीडर समझ जाता है कि ये तीनों कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि ये तीनों दी ऑर्चम फिस्ट हैं, दी लेजेंडरी एस रैंकर। और दूसरी तरफ रियानेट ने अभी भी फ्रीड को पकड़ रखा होता है और वो रिक को वापस लाने का कहती है, लेकिन फ्रीड कहता है कि रिक का बचना अब मुश्किल है क्योंकि मैंने उसे जहाँ टेलीपोर्ट किया है वहाँ बहुत सारे पावरफुल गुंडे मौजूद थे तो शायद अब वो वापस नहीं आ पाएगा। लेकिन तभी रिक वहाँ आ जाता है जो देख फ्रीड की हालत खराब हो जाती है और रिक फ्रीड से कहता है कि बच्चे तुम्हें शायद कुछ न्यू गार्ड्स की जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिनक्स यहाँ बहुत ज्यादा जख्मी हालत में आता है और वो रिक को बताता है कि मेरी ये हालत रास्टर ने की है क्योंकि तुमसे मिलने के बाद वो मेरे पास आया था और उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारे क्या ड्रीम्स हैं। तो मैंने उसे बताया कि मैं मेरे गाँव जाकर वहाँ बच्चों के लिए एक स्कूल बनाना चाहता हूँ, जिस पर उसने मुझे बहुत बुरी तरह से पीटा और साथ ही उसने मुझे ये भी बोला कि तुम जैसे अधेड़ उम्र के बुड्ढों को ड्रीम्स देखने का कोई भी हक नहीं है। और लिनक्स रिक को ये एग्जाम्स छोड़कर जाने का कहता है, लेकिन तभी रिक कहता है कि ड्रीम्स देखना हर एक इंसान का हक है और वो जिस उम्र में भी चाहे उसे पूरा कर सकता है और अब से मैं राष्ट्र को दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि अब रिक बहुत ज्यादा गुस्से में राष्ट्र से लड़ने के लिए जा रहा होता है और यहाँ राष्ट्र भी उससे लड़ने के लिए तैयार होता है। तो रिक से फाइट करने से पहले हम देखते हैं कि रास्टर और बहुत सारे एग्जामिनर्स को बहुत ही बुरी तरह से एलिमिनेट कर रहा होता है और हम ग्राउंड में मौजूद एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम होता है एडोल्फ। और एडोल्फ बताता है कि हर एक एडवेंचरर में 4 टाइप की पावर्स होती हैं, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ, बॉडी कंट्रोल, माना कैपेसिटी एंड मैजिक कंट्रोल। और ये चारों पावर्स को मिलकर एक एडवेंचरर को पावरफुल बनाती हैं और मेरे पास ऐसी पावर्स हैं जिसे मैं किसी भी एडवेंचरर की इन चारों पावर्स लेवल को चेक कर सकता हूँ। जिसके बाद एडोल्फ
एडोल्फ अपने आसपास मौजूद लोगों की पावर्स को देखने लगता है और वह एक टकले एग्जामिनर की पावर को देखता है जो कि बहुत ही ज्यादा कम होती है और रास्टर उसे अपने एक छोटे से अटैक से ही डिफीट कर देता है। जिसके बाद एडोल्फ रास्टर की पावर को देखता है जो सचमुच काफी ज्यादा होती है, जो देख एडोल्फ कहता है कि ये तो सचमुच में एक ए रैंकर ही है। और तभी उसकी नजर रिक पर पड़ती है और इसके बाद वो रिक की पावर को भी चेक करने लगता है, लेकिन रिक की पावर इतनी ज्यादा होती है जो देख एडोल्फ बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और साथ ही इतनी ज्यादा पावर को देखने की वजह से उसकी आंखें भी जल जाती हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि रिक के एग्जाम्स को देखने के लिए अब उसके सीनियर्स भी ग्राउंड में आ चुके होते हैं और साथ ही यहाँ एलिसा भी आ जाती है जो कि रियनेट से मिलती है और उसे बताती है कि वो एक रिक की पुरानी को-वर्कर है और उसकी बहुत अच्छी दोस्त भी है और यहाँ रिक के एग्जाम्स को देखने के लिए आई है। और रियनेट एलिसा से पूछती है कि क्या तुम हमारे साथ बैठना चाहोगी, जिसके बाद एलिसा भी इनको ज्वाइन कर लेती है। और भैया जो हरामी लुंडा मिजेट होता है वो एलिसा को देखकर उस पर फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। खैर इसके बाद ब्रोस्टन रियनेट से पूछता है कि क्या रिक को ये एग्जाम पास करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, जिस पर रियनेट कहती है कि अरे नहीं नहीं वो तो बहुत ही आसानी से जीत जाएगा। लेकिन इनकी बातें सुनकर एलिसा कहती है लेकिन इसका एग्जामिनर तो रास्टर है ना, तो शायद उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। ब्रोस्टन कहता है कि क्यों, ऐसा क्या है उस बंदे में जो कि वो प्रॉब्लम बन सकता है, जिस पर एलिसा कहती है कि रास्टर एक ए रैंकर है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिक स्पेल्स भी कर सकता है, जिस पर ब्रोस्टन कहता है कि अच्छा तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि अब फाइनली रिक और रास्टर एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। रास्टर रिक से कहता है कि मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हूँ कि तुम कैसे मेरे उन सभी गार्ड से बचकर यहाँ तक आ गए, लेकिन जो भी हो अब तुम यहाँ से नहीं बच सकते क्योंकि वो बस कुछ मामूली से गार्ड्स थे और मैं नोबल फैमिली का सन हूँ। जिसके बाद रिक कहता है कि मेरा तुमसे एक सवाल है कि तुम एक एडवेंचरर क्यों बने, जिस पर रास्टर कहता है कि क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हूँ बस इसीलिए। जो सुन रिक कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर तो मैं तुमसे कभी भी नहीं हारने वाला। जिसके बाद रास्टर रिक पर लेवल 1 नेचर मैजिक से आइस शॉट करता है, लेकिन वो शॉट उसके पास से ही गुजर जाता है और उसे नहीं लगता और रिक अपनी जगह पर ही खड़ा रहता है। जिसे देख रास्टर कहता है कि क्या हुआ, तुम तो अभी से ही डर गए और डर के मारे तुम तो अपनी जगह से ही नहीं हिल पा रहे हो। लेकिन रिक इसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता और वो रियनेट की बताई हुई एडवाइस के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ रियनेट ने उसे कहा था कि कुछ भी हो जाए तुम अपने गुस्से पर काबू रखना और सबसे पहले अपने ओपोनेंट के अटैक्स को एब्जॉर्ब करना और ये जानने की कोशिश करना कि वो आखिर करना क्या चाहता है। जिसके बाद हम रिक को देखते हैं जो कुछ डरा हुआ तो होता है लेकिन फिर भी वो सोच रहा होता है कि मुझे बस रियनेट पर भरोसा करना होगा और जैसा उसने मुझे करने के लिए कहा है मुझे बिल्कुल वैसा ही करना होगा। रिक को देखकर रास्टर कहता है कि अगर अभी भी तुम फाइट बैक नहीं करने वाले तो शायद मुझे ही तुम पर अटैक करना पड़ेगा। जिसके बाद वो लेवल 3 नेचर मैजिक का यूज करके रिक पर फ्लेम एलिमिनेट से अटैक करता है और ये अटैक सचमुच में काफी ज्यादा भयानक होता है और सब जगह आग फैल जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि रिक को कुछ भी नहीं हुआ होता और वो अभी भी अपनी जगह पर ही खड़ा होता है, जो देख के एलिसा बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि इतने ज्यादा पावरफुल मैजिक के बाद भी रिक को कुछ नहीं हुआ। जिस पर ब्रोस्टन कहता है कि इस तरह के छोटे मोटे मैजिक से रिक को कुछ भी नहीं होने वाला। और क्या तुम्हें 4 मैजिक कोर्स के बारे में पता है जिन सबको मिलाकर एक एडवेंचरर की पावर ग्रो होती है। जिस पर एलिसा कहती है कि हाँ, स्ट्रेंथ, बॉडी कंट्रोल, माना कैपेसिटी एंड मैजिक कंट्रोल। ब्रोस्टन कहता है कि हाँ बिल्कुल, और तुम्हें तो ये पता ही होगा कि कोई भी एडवेंचरर अपनी माना कैपेसिटी को बस अपनी यंग एज में ही ग्रो कर सकता है या उसे डेवलप कर सकता है जब उसकी एज 20 साल के आसपास होती है तो। लेकिन रिक ने तो 30 साल की एज में एडवेंचरर बनने की ट्रेनिंग शुरू की थी, जिस वजह से उसकी माना कैपेसिटी डेवलप नहीं हो सकती। लेकिन मैंने उसकी फिजिकल ट्रेनिंग करवा के उसकी बॉडी को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है और मिजेट ने उसके मैजिक पावर की ट्रेनिंग करवाई है और एलिस्ट्रिएट ने उसे डिक्सटर्निटी की ट्रेनिंग दी है और रियनेट ने उसे बॉडी कंट्रोल करना सिखाया है। ये सुनकर एलिसा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे लगा था कि शायद रियनेट बस उसकी एक मेड है। और ब्रोस्टन कहता है कि इस सब ट्रेनिंग के बाद अब रिक हमारी तरह ही एक एस रैंक एडवेंचरर बन चुका है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब रास्टर 4th नेचर मैजिक का यूज करके रिक पर हुरिकेन कटर से अटैक करता है, जिसका जरा भी असर नहीं होता रिक पर। और एलिसा ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होती है कि रिक एक एस रैंकर का एडवेंचर बन चुका है। रियनेट उसे बताती है कि उसकी पावर्स एक एस रैंकर के जितनी ही हैं, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं है। जिसके बाद रास्टर बहुत सारे मैजिक स्पेल से रिक पर एक के बाद एक अटैक कर रहा होता है, लेकिन इस सब का उस पर कोई भी असर नहीं होता। और इसके बाद रास्टर 2 बड़ी चट्टानों से उसे कुचल देता है। जो देख फ्रीड और एंजेलिक
एंजेलिका बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर के लिए नहीं होती क्योंकि रिक बड़ी ही आसानी से इन चट्टानों को तोड़कर यहाँ से बाहर आ जाता है। जिसके बाद रास्टर कहता है कि मुझे तुम्हें अपने हाथों से ही खत्म करना होगा। जिसके बाद वो स्टालवर्ड फिश से रिक को एक पावरफुल पंच मारता है और रिक भी इसे एक नॉर्मल सा पंच मारता है, जिससे रास्टर बहुत दूर जाकर गिरता है और वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद रिक सोच रहा होता है कि इस बंदे में टैलेंट तो है, लेकिन इसने कभी भी अपनी स्किल्स की बहुत ज्यादा ट्रेनिंग नहीं की है, जिस वजह से इसका मैजिक तो काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसकी बाकी सभी फंडामेंटल बहुत ज्यादा वीक हैं। लेकिन अभी भी रास्टर रिक से कह रहा होता है कि तुम बस लकी हो जो मेरे बाकी सभी अटैक से बच गए, लेकिन अब तुम नहीं बच पाओगे। और वो लेवल 3 नेचर मैजिक का यूज करके फायर एलिमिनेट से अटैक कर देता है, जिसे रिक बस अपने हाथ से ही रोक लेता है। और इसके बाद रास्टर दोबारा से रिक के पास आता है उस पर अटैक करने के लिए, लेकिन इस बार रिक उसे एक जोरदार पंच दे मारता है। लेकिन बिल्कुल एंड टाइम पर रास्टर अपनी बॉडी को मेटल में ट्रांसफॉर्म करके बच जाता है। और फाइनली वो अब रिक की पावर को एक्नॉलेज करता है कि तुम सचमुच काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन फिर भी तुम बहुत ज्यादा लकी हो जो तुम मेरे सभी अटैक से बच रहे हो। जिस पर रिक कहता है कि मैं लकी नहीं हूँ, बल्कि मैं तुमसे काफी ज्यादा पावरफुल हूँ। जो सुन रास्टर कहता है कि तुम बस 2 साल की ट्रेनिंग करके मुझसे ज्यादा पावरफुल कैसे बन सकते हो। जिस पर रिक कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि मैंने कितनी ज्यादा मुसीबतें झेली हैं और कितनी हार्ड ट्रेनिंग की है। मैं ड्रैगन की गुफा में कैद था जब तक कि मैंने उसे डिफीट नहीं कर दिया, और मैं हर रोज माइंडफील्ड के एक्सप्लोजन को झेलता था, और मुझे हर रोज तब तक मॉन्स्टर के पैरालाइजिंग लिक्विड में तैरना पड़ता था जब तक कि मैं उसमें डूब ना जाऊं। जोसन एलिजा कहती है कि अगर ऐसा था तो ये तो अभी तक मर चुका होता, लेकिन ये जिंदा कैसे है। जिस पर ब्रोसन कहता है कि ये तो सचमुच मर चुका था, लेकिन इसे मैंने अपनी हीलिंग पावर से हील किया था। अपनी ट्रेनिंग के दौरान रिक बहुत बार मरा था, लेकिन हर बार मैंने उसे दोबारा से जिंदा कर दिया, जिस वजह से वो आज इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। रिक की बातें सुनकर रास्टर कहता है कि झूठ बोलने की भी कुछ लिमिट्स होती हैं, लेकिन तुमने तो सभी लिमिट्स को क्रॉस कर दिया है। चलो एक टाइम के लिए अगर हम मान भी लें कि तुमने इतनी हार्ड ट्रेनिंग की है, लेकिन ऐसा क्या है जो तुम अचीव करना चाहती हो जिस वजह से तुम्हें मोटिवेशन मिली इतनी हार्ड ट्रेनिंग करने की। जिस पर रिक कहता है कि मेरा एक ही ड्रीम है, और वो है इस दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर काइजर एलिस्पर्ट को डिफीट करना। इसकी बातें सुनकर रास्टर बहुत ज्यादा हंसने लगता है और कहता है कि वो सब तो बच्चों की कहानियों में होता है, और तुम्हें क्या लगता है कि वो मॉन्स्टर क्या सचमुच है। और इसके बाद रास्टर लेवल 7 के नेचर के मैजिक का यूज करके रिक को फॉरेस्ट रोप से जकड़ लेता है, और वो इन सभी रोप्स को खुद पर भी लपेट कर एक बड़े मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है, जो देख सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसा मॉन्स्टर कभी भी नहीं देखा था। और इसके बाद वो लेवल 8 के मैजिक का यूज करके रिक को एक जोरदार पंच मारता है, और रिक अपने लेवल 1 के नेचर मैजिक का यूज करके इसे पंच बैक मारता है, और इसका ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इसके एक पंच से ही रास्टर के लेवल 8 मैजिक का मॉन्स्टर तबाह हो जाता है, और रास्टर बहुत दूर जाकर गिरता है और हार जाता है। जो देख सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होते हैं कि आखिर इस एफ रैंकर ने रास्टर को कैसे डिफीट कर दिया। और रास्टर को हराने के बाद रिक अपने सीनियर से मिलता है, और वो सभी लोग उसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। जिसके बाद रिक रास्टर को एक एडवाइस देता है कि उसे 1000 टेक्निक सीखने के बजाय बस कुछ ही टेक्निक्स पर वर्क करना चाहिए और उसे और ज्यादा इम्प्रूव करना चाहिए।